Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार फटाफट से याद करते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने 3 चीजें कवर करी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग की स्टाफिंग का एक्चुअली क्या मीनिंग होता है, स्टाफिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। देन हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्टाफिंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करा था स्टाफिंग का प्रोसेस कि स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग भी बोलते हैं। तो हमें पता है स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम लोगों ने हमारे सेकेंड पार्ट में डिस्कस करा, सिलेक्शन हमारे थर्ड पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट करा। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, हमारा थर्ड कंपोनेंट ट्रेनिंग। और साथ में आपकी बुक के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो भी हम आज कंप्लीट करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे। तो बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करा जाता है कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, आप अप्लाई करो। तो ये जो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है कि आपके यहाँ पर वैकेंसी है, उसके लिए आप कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, इन्वाइट कर रहे हो कि आप अप्लाई करो, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। अब भाई बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमारे पास में बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आ गई। तो जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस हमारे पास में आई, उनमें से हम लोग बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। अब भाई एम्प्लॉय का सिलेक्शन भी हो गया, अब उस एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, उसके बिहेवियर को हम लोग चेंज करेंगे, उसके बिहेवियर को मोल्ड करेंगे। तो ये जो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का काम होता है, एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करने का काम होता है, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा बंदा ट्रेंड है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेंड नहीं है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो पाएगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। जिस भी जॉब के लिए आपने उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को अलग अलग तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस एम्प्लॉय को वो सारी स्किल्स सिखाना, वो सारी चीजें सिखाना, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उसे सिखाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेनिंग। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो जॉब को इस तरह से परफॉर्म कर सके जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, ताकि वो जॉब को ऐसे परफॉर्म करे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ होती है कि भाई उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है, उसको स्किल्स भी प्रोवाइड करी जा रही है, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो गया है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, वो चीजों को लेके इनिशिएटिव भी लेता है, तो जब उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। तो यहां तक बातें समझ में आती है कि पहले आपने कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करा कि हमारे यहाँ पर वेकेंट जॉब पोजीशंस है, आप अप्लाई करो। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट करा, वो हो गया सिलेक्शन के अंदर। अब जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं, आप उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करोगे, उनके बिहेवियर को मोल्ड करोगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बात करते हैं नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि भाई ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। तो देखो ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपका बंदा ट्रेंड होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी है। तो अलग अलग बेनिफिट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है? तो फर्स्ट इज रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। देखो अगर बंदा पहले से ट्रेंड है, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो यहाँ पर उसको जॉब परफॉर्म करते टाइम पर दिक्कत नहीं आती। उसे जॉब परफॉर्म करते टाइम पर न्यू स्किल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, न्यू मेथड्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी अपनी स्किल्स डेवलप करके आ चुका है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो चुकी है, वो ऑलरेडी उन मेथड्स को सीख कर आया है। तो जब वो एक्चुअली जॉब परफॉर्म करेगा तब उसे उन न्यू मेथड्स, न्यू स्किल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट
रिड्यूसेस लर्निंग टाइम ऑफ द एम्प्लॉय विच इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। सेकेंड इज बेटर परफॉर्मेंस। भाई ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर आपने उस बंदे की नॉलेज को भी इंक्रीज करा है, स्किल्स को भी इंक्रीज करा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करी है, अब वो चीजों को लेके इनिशिएटिव भी लेता है, आपने उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया है, उसके बिहेवियर को ऐसा बना दिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदे की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। भाई ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही हम हमारे कैंडिडेट का एटीट्यूड चेंज करते हैं। हम उसका कैंडिडेट का एटीट्यूड ऐसा बना देते हैं कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उसके बिहेवियर को हम पॉजिटिव बनाते हैं, हम जान जाते हैं ये बंदा किस तरह से मोटिवेट होता है, हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। भाई जब आप एक्चुअली काम करते हो तो बहुत सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कई बार हो सकता है कि आपके साथ वाला एम्प्लॉय जो आपका कोलीग है वो एब्सेंट है, आपको ही उसका काम भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में टीम के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ लड़ाइयाँ हो गई, एक टीम स्पिरिट डेवलप नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा होता है जो ऊपर मैनेजमेंट है उसके साथ में हमारी नहीं बन पा रही, एम्प्लॉय की जो है मैनेजमेंट के साथ में नहीं बन पा रही, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एम्प्लॉयज को लगता है मैनेजमेंट हमारी नहीं सुनता, मैनेजमेंट को लगता है एम्प्लॉयज हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते। कई बार मशीनरी सही से नहीं चल रही, तो बहुत तरह की ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती है। कई बार रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है तो वो इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है, उसके पास में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अगर एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है तो वो इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में अटका रह जाएगा, आगे काम नहीं कर पाएगा। तो वही अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, वो ट्रेंड है, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो करेगा। बंदा ट्रेंड नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं करेगा। फिफ्थ इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। भाई कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किल्ड और ट्रेंड बंदों की ही रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पर्टिकुलर जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स लगते हैं, किसी ऐसी मशीनरी को चलाना आपको आना चाहिए जो एक ट्रेंड बंदा ही कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, हायर करते ही, सिलेक्शन करते ही अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है तो अच्छा है। कभी भी अगर जरूरत पड़ती है ऐसे काम के लिए ट्रेंड बंदों की, तो हम उन बंदों को यूज कर सकते हैं। वहीं अगर सोचो ट्रेंड बंदे नहीं है, अब जरूरत पड़ गई, तो आप पहले तो हायर करोगे, फिर इमीडिएटली उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम हमारी मैन पावर नीड्स को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर पहले से बंदों को ट्रेंड रेडी रखेंगे तो कभी भी जरूरत पड़ने पे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ इज हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। देखो कई बार जब बहुत सारे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने पड़ते हैं, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, कुछ मेथड्स को हम चेंज करते हैं, कोई नई पॉलिसी बनती है, तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि हम चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हमें वो चेंजेस अच्छे नहीं लगते। कोई नए रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं तो एम्प्लॉयज उन रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो मतलब उनको ऐसे करते हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशन सही नहीं है, वो उन्हें चेंज करना चाहते हैं। बट अगर आपका बंदा ट्रेंड है, आपने उसे ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, तो आप उसका माइंडसेट ऐसा कर देते हो कि चेंजेस भी जरूरी हैं। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस लेकर आना जरूरी है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम पर ही आप उसके एटीट्यूड को चेंज कर देते हो कि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसे चेंजेस पसंद नहीं आएंगे। तो ट्रेनिंग क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्कर का लर्निंग टाइम कम हो, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हम उसके एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, उसे कैपेबल बनाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं कि वो कैसी भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ट्रेन बंदों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास में ऑलरेडी ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं और इसकी हेल्प से ही हमारे एम्प्लॉयज चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शन। बिल्कुल, अगर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है हमारे कैंडिडेट्स को तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है, उनकी स्किल्स भी इंक्रीज हुई है, उन्हें और एक्सपीरियंस हुआ है, उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो उनके खुद के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे वो उसी कंपनी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, अगर कभी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर भी उनके पास में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास में ये स्किल्स हैं। तो करियर, खुद के करियर के लिए, एम्प्लॉयज के करियर के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज अर्निंग मोर। बिल्कुल, अगर कैंडिडेट को हर तरह की ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसके पास में बहुत सारी स्किल्स आ चुकी हैं, तो उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, वो और ज्यादा अर्न करेगा। अगर वो स्विच करेगा तो भी अगली जॉब में जाके बताएगा कि मेरे पास में ये स्किल्स हैं, तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, अच्छी पे मिल सकती है।
थर्ड इज बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज आप दे रहे हो, उनकी स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, इससे उनका मोरल इंप्रूव होता है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है तो वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है, वो मशीनरीज को एफिशिएंटली हैंडल करेगा कि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे, वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है इसको एम्प्लॉइज के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वन बाय वन समझना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, व्हेन द एम्प्लॉइज are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training। जब employees actually job perform कर रहे हैं उसी टाइम आप उन्हें साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हो, उसे बोला जाता है on the job training। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ ही आप उसे ट्रेंड भी करते जा रहे हो। वहां पर एक बंदा है, ट्रेनर है, जो ट्रेन करता है उसे बोला जाता है ट्रेनर। वो साथ साथ उसे ट्रेन भी कर रहा है कि इस काम को ऐसे करो, इस मशीनरी को ऐसे चलाओ। तो एम्प्लॉय अपना काम भी कर रहा है, अपनी जॉब भी परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ में उसे ट्रेनिंग मिलती जा रही है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं पैरेलली। उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ऑन द जॉब, जॉब करने के साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग चल रही है। व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड while they are performing the job, then it is known as on the job training। this method is suitable for technical jobs। कई बार टेक्निकल जॉब्स ऐसी होती हैं कि जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हो उस टाइम पर आपको एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको गाइड करे कि मशीनरी को किस तरह से हैंडल करना है। तो इस तरह की टेक्निकल जॉब्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बहुत सूटेबल है। वहीं दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग चलेगा और जो एक्चुअल जॉब है वो अलग चलेगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसे उसकी वर्क पोजीशन से अलग लेकर जाके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साथ साथ में काम भी कर रहा है, साथ साथ में उसे ट्रेनिंग भी मिल रही है। विच मीन्स एम्प्लॉइज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय को जॉब से ब्रेक दिया जाता है और अलग प्लेस पे लेकर जाके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, या चाहे तो वो प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो या फिर हम किसी दूसरी जगह उस बंदे को भेज के उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि एक्चुअल काम अलग चल रहा है और ट्रेनिंग अलग चल रही है। समझ में आता है। जब एक्चुअल जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय को काम से ब्रेक दिया जाता है और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जब जॉब के साथ साथ में उसे ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उसे हम लोग कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इसके हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, कॉमन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। ये जो ऑन द जॉब मेथड था ना कि काम करने के साथ साथ में ट्रेनिंग, इसके हमारे पास में तीन तरीके हैं। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तीन टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। In the apprenticeship program, a master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skills of the job। देखो अब apprenticeship program में क्या होता है, on the job training है, बंदा काम कर रहा है, काम करते करते उसे ट्रेनिंग मिल रही है। अब मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर, देखो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं ट्रेनर और जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है उसे बोलते हैं ट्रेनी। क्या समझे, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है जो मास्टर है उसे कहते हैं ट्रेनर और जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे बोलते हैं ट्रेनी। तो यहाँ पर हम लोग एक मास्टर वर्कर यानी कि एक ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं जो उस वर्कर यानी कि लर्नर को गाइड करता है उन स्किल्स के रिगार्डिंग। द मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग। सबसे पहले क्या होता है, जो मास्टर वर्कर होता है ट्रेनर, ये खुद जॉब को परफॉर्म करता है, खुद उस मशीनरी पर काम करता है और ट्रेनी यानी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ट्रेनी स्टार्ट्स डूइंग द जॉब ऑन हिज ओन व्हेन ही लर्न्स द जॉब एंड व्हेन द लर्नर बिकम्स परफेक्ट इन डूइंग द जॉब द मास्टर वर्कर गोज। अब ट्रेनी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है भाई उसको ऑब्जर्व करके। जब वो पूरी तरह से उस जॉब को लर्न कर लेता है तो जो लर्नर होता है वो उस काम में परफेक्ट बन जाता है और उसके बाद में मास्टर वर्कर चला जाता है। क्या समझे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, बंदा काम कर रहा है, उसके साथ
साथ में एक मास्टर वर्कर को इंगेज करा जाएगा, उसे अपॉइंट किया जाएगा। ये मास्टर वर्कर पहले खुद उसे काम करके दिखाएगा और जो हमारा कैंडिडेट है वो उसे ऑब्जर्व करेगा। अब धीरे धीरे हमारा कैंडिडेट खुद ऑब्जर्व कर करके काम करने लगता है और जब हमारा कैंडिडेट उस काम में परफेक्ट हो जाता है तो मास्टर वर्कर चले जाता है, ट्रेनर चले जाता है, हो गया काम, साथ साथ में काम हो गया। एक होता है इंटर्नशिप, आपने सुना भी होगा। Internship is an agreement between the professional institutes एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। देखो यहाँ पर ये इंटर्नशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच में। एक तो होते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बीटेक इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इन इंस्टीट्यूट्स और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है यानी कि कंपनीज हैं, इनके बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है उसे बोला जाता है इंटर्नशिप, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर थ्योरेटिकल नॉलेज थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सीए की डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप एमबीए करते हो, जहां पर आप बीटेक एमटेक वगैरह करते हो, टेक्निकल डिग्रीज लेते हो, ये इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को इन कॉर्पोरेट सेक्टर में भेजते हैं, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में भेजते हैं। दीज इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में भेजते हैं, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर थ्योरेटिकल नॉलेज, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्चुअली प्रैक्टिकली सीख सके, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अप्लाई कर सकें। कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टाइपेंड, और बदले में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये इन स्टूडेंट्स को बहुत कम सैलरी पे करते हैं, इतनी सैलरी पे करते हैं कि भाई आने जाने का खर्चा निकल जाए, और उस अमाउंट को भी सैलरी नहीं बोला जाता, उसे बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या समझे, इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के साथ में टाई अप करके रखते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कहां पर भेजते हैं, अलग अलग कंपनीज के पास में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को वहां पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज कर सकें। बदले में कंपनीज उन्हें एक बहुत छोटा सा अमाउंट पे करती हैं, जिसे एक्चुअली हम सैलरी ना बोल के क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड। एक होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी एंड गिविंग हिम बेसिक इंफॉर्मेशन टू सेटल डाउन क्विकली एंड स्टार्ट वर्क। देखो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को बुलाना, एम्प्लॉय को वेलकम करना, एम्प्लॉय जब कंपनी एक्चुअली ज्वाइन करता है, जब उसका सिलेक्शन हो गया तो एक्चुअली उसका वेलकम करना और उसे सारी की सारी बेसिक नॉलेज देना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ताकि वो जल्दी से सेटल हो सके और काम करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर उसको सब कुछ बताया जाता है कि ये कैफेटेरिया है, यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, आपको लीव लेने से रिलेटेड रूल्स ये हैं, आपको किस काम के लिए किसको रिपोर्ट करना है, आप किसके अंडर काम करोगे, तो सारी की सारी बेसिक नॉलेज जो होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी जाती है। ये ट्रेनिंग तब जरूरी है जब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, वही ट्रेनिंग है, वही काम चल जाएगा बस उससे। तो 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हम लोग मास्टर वर्कर को अपॉइंट करते हैं, जिसको देख देख के ट्रेनी सीखता है। जब ट्रेनी अच्छे से सीख जाता है, उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, तब ये मास्टर ट्रेनर चले जाता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में मैंने बता ही दिया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में एक टाई अप होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में भेजते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, और बदले में इन स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, एक छोटा सा अमाउंट, छोटी सी सैलरी, जिसे बोला जाता है स्टाइपेंड। और जब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग से काम चल जाता है, कि एम्प्लॉय को बुलाना, उसे वेलकम करना, उसे सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर हो सके, उसकी जो शाइनेस है, जो हेजिटेशन है, वो दूर हो सके, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन होकर अपना काम स्टार्ट कर सके। अब बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। ये जो हम लोगों ने सेकंड देखा था ना, जब ट्रेनिंग अलग होती है और एक्चुअल काम अलग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर हमारे पास में सिर्फ एक टेक्निक है जिसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल स्कूल। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल स्कूल। Vestibule school means duplicate model of the organization. When expensive and delicate machineries are involved, then employees avoid using on-the-job training. भाई जब employee को बहुत ज़्यादा expensive machineries पर काम करना है, बहुत ज़्यादा delicate machineries पर काम करना है, कि बहुत सही से काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा efficiency की requirement है, तब हम on-the-job training method use नहीं करते, तब हम off-the-job training method use करते हैं, जो है हमारा vestibule school। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मशीनरी पर एम्प्लॉय को काम करना है, उस एक्चुअल मशीनरी को एम्प्लॉय को ना देके
पहले उस एम्प्लॉय को क्या करा जाता है, उस मशीनरी का मॉडल प्रिपेयर करके मॉडल देते हैं, उस एम्प्लॉय को उस मॉडल पर ट्रेन किया जाता है। जब एम्प्लॉय मॉडल पर अच्छे से काम करने लग जाता है तब जाके उसे एक्चुअल काम सौंपा जाता है। तो जहां पर ट्रेनिंग अलग हो रही है, एक्चुअल काम बाद में स्टार्ट होगा। A dummy model of machinery is prepared and instead of using original machinery, employees are trained on dummy model। हम जो भी मशीनरी पर एम्प्लॉय को काम करना है, जो भी एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी है, उसका डमी मॉडल बनाया जाता है। एम्प्लॉय को पहले प्रैक्टिस कराई जाती है इस डमी मॉडल पर अच्छे से, और जब एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब एम्प्लॉय को एक्चुअल मशीनरी पर काम सौंपा जाता है। तो ये थे हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल। कौन से का किसके अंडर आया, ये ऑफ द जॉब मेथड के अंडर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है। एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करना, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, एम्प्लॉय की खुद की परफॉर्मेंस के लिए भी जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास में सिर्फ एक ही है, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय से पहले डमी मॉडल पे काम कराते हैं, फिर उसे एक्चुअल मशीनरी हैंडल कराई जाती है। अब आ जाते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक पर, दैट इज स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है समझना। जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी काम है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें बोला जाता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स। वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम, उनके सिलेक्शन से रिलेटेड काम, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड काम, उन्हें सैलरी देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, ये सारा का सारा काम नॉर्मल मैनेजर्स ही कर लेते हैं। बट जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उन्हें कब क्या पे करना है, उनसे रिलेटेड जितना भी काम होता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, which develops and manages human element of the enterprise। जिसका क्या काम है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करना, उन्हें मैनेज करना, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज को डेवलप करना। एम्प्लॉयज को मैनेज करने से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज की नॉलेज से रिलेटेड, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करने से रिलेटेड, किस तरह से एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, उनके टैलेंट को इंक्रीज करना है, उनके पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। तो एम्प्लॉयज को हैंडल करने से रिलेटेड जितना भी काम होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। HRM इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सबसे पहले पता लगाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, उन कैंडिडेट्स के पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, भाई कितने कैंडिडेट्स चाहिए, किस किस जॉब पोजीशन के लिए चाहिए, पहले ये सारा पता लगाता है। फिर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि रिक्रूटमेंट का काम करता है। फिर बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है, रिटन टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेके, अलग अलग तरीके से उनके सिलेक्शन का काम करता है। फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना, उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी देना उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन देना, कॉम्पनसेटिंग। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना, उनके पे को इंक्रीज करना, उन्हें प्रमोट करना, उनका ट्रांसफर करना। तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो फंक्शंस देख लो क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, बहुत छोटा सा है। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना सबसे पहले, कि भाई कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और कौन कौन से टाइप की, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी जॉब पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। फिर उन बंदों को एम्प्लॉय करना, एम्प्लॉइंग पीपल, उसके लिए क्या करता है, रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है और उन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, एम्प्लॉइंग पीपल। उनकी करियर ग्रोथ, भाई एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना, अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना ताकि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिल सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। वो क्या है, करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये एम्प्लॉयज की करियर ग्रोथ के बारे में भी काम करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉयज इन्होंने अपॉइंट करे हैं, जिन्हें सिलेक्ट करा है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो टारगेट्स उनके लिए सेट करे गए हैं उन टारगेट्स को वो अचीव भी कर रहे हैं या नहीं। फिर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम भी इन्हीं का है। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट आप कैसे भी कर सकते हो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो कि उसकी सैलरी इंक्रीज कर लो, उसे कुछ
एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दो, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि पैसा दे के मोटिवेट करना। और एम्प्लॉय को आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो कि डेमो बोर्ड पे उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए एक उसकी फोटो लगा देना कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर सबके सामने उस एम्प्लॉय की तारीफ करना। तो इस तरह से आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो, उसे मोटिवेट कर सकते हो। उसे कॉम्पनसेशन देना, भाई हर महीने उसको उसकी सैलरी देना, जितने भी अलाउंसेस आपने बोले थे, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें बोली थी आपने सैलरी के साथ में, वो उसे पे करना। ये सैलरी उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के बेसिस पर उसे देना। अगर उसकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रही हो तो उसकी सैलरी को इंप्रूव करना, तो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड काम। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, इंप्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने सुना होगा प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर पैसा डाला जाता है इंप्लॉइज के, तो पीएफ के अंदर पैसा डालना, उसे पेंशन वगैरह देना, ये सब भी किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और कई बार क्या करा जाता है, एम्प्लॉय की पर्सनल पॉलिसीज का भी ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, एम्प्लॉय की एलआईसी करा रखी है, तो ये एम्प्लॉय के लिए कुछ पर्सनल पॉलिसीज बनवा के रखना, उसको पेंशन आप दे रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है? एम्प्लॉय की पर्सनल पॉलिसीज हैं। तो एम्प्लॉय की देख रेख से रिलेटेड जितना भी काम है, एम्प्लॉयज की प्लानिंग करना, उन्हें अपॉइंट करना, उनकी करियर और ग्रोथ के बारे में सोचना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, उनकी पर्सनल पॉलिसीज तक के बारे में आप सोच रहे हो, तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम है, एम्प्लॉयज यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी काम है, वो सारा काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। इसी के साथ में स्टाफिंग हमारा कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? आज हम लोगों ने हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट करा। हम लोगों ने देखा ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर भी हमारे पास में 3 टेक्निक्स हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब मेथड के अंदर हमारे पास में एक ही टेक्निक है, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस करा हमारा एक छोटा सा टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।